स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक्स पर, इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें, डाइलेक्ट्रिक्स हमारे पास ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको हम आमतौर पर इंसुलेटर्स भी कहते हैं। ऐसे मटेरियल्स जिनको हम जब कैपेसिटर्स के प्लेट्स के दरमियान रखते हैं, जब हम पोलराइजेशन की बात करते हैं, जब हम उसको कैपेसिटर्स के प्लेट्स के दरमियान रखते हैं, सो उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी जितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है तो उसकी जो एबिलिटी है वो इस तरह के मटेरियल से और भी इंक्रीज हो जाती है। और ये एक्चुअली हमारे पास इंसुलेटर्स होते हैं, ऐसे मटेरियल्स जिनमें चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते, जिनमें फ्री चार्जेस जो है वो अवेलेबल नहीं होते, और चार्जेस अगर उनको हम अवेलेबल भी कर लें सो फिर भी वो उनमें मूवमेंट नहीं कर सकते, उनको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। अब जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं तो देखिए, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको यहां पर ड्रा कर लेते हैं। ये आप एक प्लेट कंसिडर कर लें, एक प्लेट, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम ड्रा करते हैं। एक प्लेट है फॉर एग्जांपल हमारे पास, ये दो प्लेट्स लेते हैं जो कि पैरेलल पैटर्न में हो एक दूसरे के साथ। ये हमारे पास पैरेलल प्लेट्स आ गए, इनको आप पैरेलल प्लेट्स कंसिडर कर लें। जब हम देखें इन दोनों प्लेट्स को बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, सपोज वी हैव अ बैटरी, यहां पर मैं बैटरी ड्रा कर लेता हूं, बैटरी का सिंबल है, इन दोनों प्लेट्स को मैं कनेक्ट कर लेता हूं बैटरी के साथ। तो देखिए क्या होता है, जो ये वाला टर्मिनल है जो हम शॉर्ट बना लेते हैं, दिस इज नेगेटिव, और जो लॉन्गर है ये पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव को चूंकि वो हायर कंसंट्रेशन पर होता है तो इसीलिए ये जो इसका बार है वो हम लंबा बना लेते हैं। बाकी जो पोटेंशियल, जो नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं वो इक्वल होते हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, जस्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस होता है। सो एक लोअर होता है और एक पॉजिटिव। अब देखिए, जब आप इसको पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो क्या होता है कि चूंकि प्रोटॉन तो इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर मूवमेंट नहीं कर सकते, सो क्या होता है कि इस पॉजिटिव प्लेट से, सॉरी इस कंडक्टर से ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। सो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलते हैं, यानी हम यू कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। सो देखिए, इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलते हैं, यू यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, वो मूवमेंट करते हैं, बैटरी से पास होते हैं, यू इस प्लेट को पहुंच जाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक प्लेट से चले जाते हैं, इस प्लेट से, और इस प्लेट पर आकर कलेक्ट हो जाते हैं। सो अगर इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, सो इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कम है, सो यहां पर कौन सी चार्जेस हो जाएंगे, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा होंगे सो पॉजिटिव चार्ज अपेयर होगा, और अगर नेगेटिव ज्यादा हो सो नेगेटिव चार्जेस जो है वो वहां पर अपेयर होंगे। क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स यहां पर नेगेटिव चार्ज कम है, पॉजिटिव ज्यादा है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स यहां से चले गए, यहां पर आ गए, सो यहां पर नेगेटिव चार्ज जो है वो अपेयर होगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं, सो यहां पर अपेयर होगा नेगेटिव चार्ज। अब एक बात और जो हम पढ़ भी चुके हैं कि यहां पर जितने चार्जेस यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उतने ही चार्जेस यहां पर आ जाते हैं। सो यहां पर जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे यहां पर उतने नेगेटिव चार्जेस होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर कर लेता हूं, ये प्लस चार्ज है इसके ऊपर, प्लस क्यू इस प्लेट के ऊपर, और इस प्लेट के ऊपर है माइनस क्यू चार्ज, नेगेटिव चार्ज है। जो पोटेंशियल बैटरी का होता है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, फॉर एग्जांपल वी बैटरी का है ये, तो इतना ही वोल्टेज यहां पर अपेयर हो जाता है। जितना वोल्टेज बैटरी का हो उतना ही वोल्टेज इन कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान आ जाता है। यानी जब तक इन दोनों का वोल्टेज सेम नहीं हो जाता तब तक ये जो चार्जेस है मूवमेंट कंटिन्यू रखते हैं। जब वोल्टेज दोनों के इक्वल हो जाए तब जो है यहाँ पर चार्जेस की जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाती है, और हम कहते हैं कैपेसिटर जो है वो चार्ज्ड हो गया। अब देखें एक और बात, जब हम डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की बात करते हैं, सो मैं एक एटम कंसीडर कर लेता हूं, ये उसका है न्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल इस न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, और ये है इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन चूंकि एटम में ऑर्बिट्स में मूवमेंट करते हैं, सो ये उनके ऑर्बिट्स हैं, कंसीडर कर लें आप। अब देखें न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, और जो न्यूक्लियस से बाहर शेल्स हैं वहां पर क्या होते हैं,
नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर कर ले, मैं इसे जनरली कोई भी एलिमेंट कंसिडर कर सकता हूँ। सो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन्स फॉर सिंप्लिसिटी कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ले सकता हूँ, मैं इसको कोई स्पेसिफिक एलिमेंट का नाम नहीं देता। सो इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो सकते हैं, जनरल में एक पैटर्न ड्रा कर रहा हूं। सो अगर आप देखें, जो नेगेटिव चार्ज है वो सेंटर के ऊपर है और जो पॉजिटिव चार्जेस है वो रिवॉल्व कर रहे हैं इन शेल्स में। सो इन दोनों का जो सेंटर है, यानी पॉजिटिव का सेंटर और अगर आप नेगेटिव का देखें तो नेगेटिव का सेंटर भी यही है, क्योंकि नेगेटिव जो है वो फॉर एग्जांपल इस सर्कल ऑर्बिट में मूवमेंट करते हैं। सो इस ऑर्बिट का सेंटर भी यही है, देखें ये वाला, इस ऑर्बिट का सेंटर भी यही है, न्यूक्लियस का सेंटर भी यही है। सो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर है वो एक ही है। अब अगर मैं ऐसा कर लूं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर लूं यहां से, यानी ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस एटम को रखता हूं, तो फिर क्या होगा, देखें ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर मैंने एटम को रख दिया। सो जब एटम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो तो फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एटम बिल्कुल उसके अंदर हमने रखा हुआ है, ये एटम, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली उनका डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि ये साइड नेगेटिव है और ये साइड पॉजिटिव है, पॉजिटिव से लाइंस निकलते हैं, नेगेटिव की तरफ चलते हैं। सो ये हमारे पास पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल्स आ गए। सो देखिए अब ये पॉजिटिव क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और न्यूक्लियस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। सो न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा यूं। इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियस जो फील्ड से पहले उसकी जो पोजीशन थी वो चेंज हो जाएगी, यानी न्यूक्लियस की जो पोजीशन है वो यहां पर आ जाएगी, देखिए थोड़ी सी उसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, न्यूक्लियस शिफ्ट हो गई। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चूंकि पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट कर दे तो इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स है यानी उसका जो सेंटर है, एक्चुअली हम बात ये कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का जो सेंटर है वो थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और न्यूक्लियस का जो सेंटर है वो थोड़ा सा उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, न्यूक्लियस उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो हमारे पास दो सेंटर्स आ जाएंगे, एक पॉजिटिव का सेंटर और एक नेगेटिव का सेंटर, देखे यूं बन जाएगा, यानी नेगेटिव का सेंटर जो है, नेगेटिव चार्जेस का सेंटर वो इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव का सेंटर इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए क्या बन जाएंगे, दो इक्वल चार्जेस हैं, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने प्रोटॉन्स होंगे, जितने चार्जेस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के हैं उतने प्रोटॉन्स के हैं। इसका मतलब ये कि इक्वल चार्जेस हैं और अपोजिट साइड्स पे चले गए, देखें इक्वल चार्जेस नेगेटिव और पॉजिटिव, इक्वल चार्जेस लेकिन थोड़े से डिस्टेंस पर है एक दूसरे से। सो जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हो और उन दोनों के दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस हो, डी उनके दरमियान डिस्टेंस हो सेंटर्स के दरमियान, सो हम कहते हैं कि ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल का मतलब है क्योंकि उसके दो पोल्स बन गए, एक पोल है नेगेटिव, पोल का मतलब है साइड, एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल, तो इसीलिए हम इनको क्या कहेंगे, डायपोल, उसके दो पोल्स बन गए। और पहले अगर आप देखें, इससे पहले इसके पोल्स नहीं थे, एक ही सेंटर था, सारे एक ही सेंटर के इर्द गिर्द थे, सो हम कहते हैं कि वहां पर एक ही सेंटर मौजूद था, लेकिन यहां पर दो सेंटर्स आ गए, सो यहां पर डायपोल बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह यहां पर भी होता है कि जब आप इस प्लेट के अंदर, कैपेसिटर के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, कोई इंसुलेटर रखते हैं, सो इस फील्ड की वजह से उसके अंदर क्या बनते हैं, डायपोल्स बनते हैं, यानी जो पॉजिटिव है वो इस पॉजिटिव से दूर चले जाते हैं, तो पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव आ जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो नेगेटिव का साइड है वहां पर क्या आ जाते हैं, पॉजिटिव। यानी बिल्कुल इसी तरह जो हमने एग्जांपल पढ़ा, इसी तरह न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाते हैं। सो आप देख रहे हैं अगर यहां पर पॉजिटिव आ गए तो इसका मतलब यह है कि इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पहले सिर्फ नेगेटिव थे, अब इसके साथ पॉजिटिव भी आ गए। सो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, सो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर नेगेटिव आते हैं तो यहाँ पर भी चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन हो जाएंगे, या यहाँ पर एक लेयर आ जाएगा नेगेटिव चार्जेस का। तो हम कहते हैं कि इसको हम कहते हैं क्या, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, के जो डाइलेक्ट्रिक है वो पोलराइज हो गई, उसके दो पोल्स बन गए। सो देखिए अब जो कैपेसिटर था उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, लेकिन जो पोलराइजेशन है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है।
सो इस डाइलेक्ट्रिक का जो फील्ड है वो कैपेसिटर के फील्ड को डिक्रीज कर लेता है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसका जो कैपेसिटेंस है वो क्या बनता है, वो इंक्रीज हो जाता है। किस तरह इंक्रीज हो जाता है, देखिए अगर हम इसको शो कर ले इक्वेशन से, जब हम इक्वेशन की बात करते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिपेंड करता है सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब है प्लेट्स के ऊपर चार्ज कितना है। सो अगर चार्ज यहां पर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। कैपेसिटेंस क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। सो जब कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है तो इसका मतलब है कि जब हम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं दरमियान में, कैपेसिटर के दरमियान में, सो उसकी कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है।